या मेंटेनेंस के लिए वो आ रहे हैं। तो आप आवाम को ये एक शऊर बेदार हम करेंगे इंशाल्लाह कि सिर्फ केसेस कर कर ही इस तरीके से ना पड़ जाए, मसले भी हल करे, कुरान हदीस की रोशनी में मसले हल करे, और कॉन्सिक्वेंसेस इसके कितने ख़तरनाक हैं डाइवोर्स केस के या 498 सेक्शन जो डोमेस्टिक वायलेंस का है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप दोनों अपनी तरफ से इंशाल्लाह कुछ आवाम के लिए बताइए। जी, इसको 498A को सुप्रीम कोर्ट ने एक वन ऑफ द जजमेंट में लीगल टेररिज्म का नाम भी दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे 498A सेक्शंस में अमेंडमेंट लेकर किया है। जो 1980s के दहाके में 498 हमारे आईपीसी में शामिल हुआ था। उसकी वजह यह थी कि कई मजालिम जो है ख़वातीन पर हो रहे थे, उसकी वजह से 498 को हमने दाखिल किया। जिसके जो ड्रॉबैक्स है वो हम सबको मालूम है, और उसकी वजह से अमेंडमेंट्स हुए। अब देखिए, हमारा हिंदुस्तान बटा हुआ है रूरल और अर्बन एरियाज़ में, तो इसको हम इस नज़रिए से, हर चीज़ को इस नज़रिए से देखना है हमको। हम यही गलती कर लेते हैं, हम शहरों में रहते हैं, हमको देहातों की, गाँव की ये बातों का हमको इल्म नहीं होता, वहाँ कितने मजालिम ख़वातीन पर होते, इसका हमको अंदाज़ा नहीं होता। हाँ, शहर है, आपको हाई कोर्ट भी अवेलेबल है, क्रिमिनल कोर्ट भी अवेलेबल है, सिविल कोर्ट भी अवेलेबल है, ज़्यादा लेवल पे उकला भी अवेलेबल है, तो यहाँ फ़ौरन आप उसका जो है दिफा कर सकते। लेकिन जो ख़वातीन वहाँ पर परेशान हाल हैं देहातों में, रूरल एरियाज़ में, इनकी कौन सुनेगा। और इसका ज़्यादातर 498A का अगर कुछ ड्रॉबैक है भी या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़े हैं, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं 498A के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं 498A के हक़ में हूँ, जिसको अब 498A को कमज़ोर कर दिया गया है। देखिए, अगर 2-4% लोग सफ़र हो रहे थे, हालांकि नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके उन 2-3% लोगों को बचाने के लिए हम 97% लोगों की ज़िंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। एक दौर ये भी था कि लोग बहुओं को कुछ बोलने को डरते थे, लेकिन आज उकला और पुलिस वाले जो है इसको जो है इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं कि उल्टा अगर खातून जो है 498A केस में जा रही है तो वही बेचारी परेशान हो जा रही है। तो अब सिचुएशन थोड़ा सा जो है उल्टा हो गया है। अब रही बात कि जो है इसको हम रिलीजियस बेसिस पे सॉल्व करने की पहले कोशिश करें। आपके अगर आप हिंदू हैं तो अपने जो हिंदू टेंपल की कोई अगर जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जाकर इस मामले को हल करने की कोशिश करें। मुसलमान हैं तो मसाजिद की कमेटी में इसको जाकर हल करने की कोशिश करें। सबसे पहले ख़ानदान से शुरू करें, ख़ानदान से नहीं हुआ तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशंस में आप जाएं, वहाँ पर भी नहीं हो रहा तो लास्ट आप जो है इसका होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बहुत जालिम शोहर भी होते हैं और उनकी वजह से जाना अदालतों में ज़रूरी है। तो उस बुनियाद पर आप अदालत में ज़रूर जाइएगा, लेकिन उसको लास्ट स्टेप के तौर पर आप उसको इस्तेमाल